राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे शहर शहर गर्मी का कहर। जी हां, हरियाणा में गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है। लू चल रही है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जून तक 9 जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। बुधवार को 46, आपको बता दें 6 जिलों में 44 डिग्री तक टेम्परेचर दर्ज किया गया। 44 से ऊपर तक टेम्परेचर गया। हालांकि इसके बाद तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। डॉक्टरों ने लू से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने अगले कुछ दिनों तक लोगों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि लोग अपना चेहरा और सिर जब भी बाहर निकले तो ढककर निकले। चश्मे और टोपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगातार जिस तरह से भीषण गर्मी अपना रूप दिखा रही है, ऐसे में लोगों का हाल बेहाल है। लोग परेशान हैं और 9 जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 13 जून तक इस तरह से मौसम का हालात जो है बना रहेगा, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और इसके बाद अब जल्द ही मानसून भी दस्तक देगी, लेकिन उससे पहले गर्मी अपना प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। और ऐसे में 6 जिलों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया बीते दिन। आज भी लगातार लू के थपेड़े चल रही हैं और जो रेड अलर्ट जारी हुआ है उन जिलों को हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है, जमीन जैसे आग उगल रही हो। ऐसे में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये वो जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो हिसार, भिवानी समेत तमाम वो ज़िले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और इन ज़िलों में पारा 44 के पार पहुंच चुका है। तो अब आप समझिए कि 44 के पार टेम्परेचर और लोगों की जो मुश्किलें हैं वो हाय तौबा वाली हो गई हैं। ऐसे में दिन के वक्त में जब धूप की तपिश होती है, उस दौरान कटआउट की समस्या भी लोग फेस कर रहे होते हैं। रात में जब लोग नींद में होते हैं तो उस दौरान कटआउट की समस्या लोग फेस करते हैं। यानी कि हर तरफ से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसानों का हम जिक्र करें तो उनकी खेती किसानी के लिए भी ये तेज़ धूप नुकसानदायक है, चूँकि इस वक्त धान की बिजाई का समय है और ऐसे में बारिश और पानी की ज़रूरत होती है। तो उन किसानों के लिए भी दिक्कतें हैं। तो गुरुग्राम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ ज़िलों में रेड तो कुछ ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट, कुछ ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये वो ज़िले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से बिजली व्यवस्था भी चरमराई हुई है। टेम्परेचर अधिक बढ़ने की वजह से और बिजली की खपत ज्यादा होने की वजह से मशीन लगातार ट्रिप कर रही हैं, जिसकी वजह से बिजली विभाग को लगातार कट लगाने पड़ रहे हैं। हिसार में बिजली की खपत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ट्रांसफार्मर पर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कूलर लगाने की जरूरत पड़ रही है। प्रदेश में लगातार गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। हिसार में टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली विभाग को लेकर बड़ी परेशानियां हो रही है। लगातार बिजली के कट जारी हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम हिसार के जो है DHBVN ऑफिस में इस वक्त हैं और यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर पर जो है ठंडा करने के लिए कूलर लगाए गए हैं। बिजली की खपत इतनी बढ़ गई है कि जितने भी यहाँ पर ट्रांसफार्मर है सब पर ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं, क्योंकि अत्यधिक गर्मी होने की वजह से कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर और मशीनरी ट्रिप कर देती है और जिसे जो है कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कूलरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
अब लोगों को ताकि लोग गर्मी से बचकर कूलर एसी चला सके, ऐसे में अब ट्रांसफार्मरों को भी कूलर की ज़रूरत पड़ी है। हिसार की बात की जाए तो हिसार सर्कल में लगभग 120 लाख यूनिट सप्लाई रोजाना हो रही है, जो पिछले एक सप्ताह में 35 लाख यूनिट की खपत बढ़ गई है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी किस कदर तक कहर ढा रही है। फिलहाल लगातार जो है गर्मी को लेकर जो है कहीं ना कहीं DVN भी लगातार काम कर रहा है। मशीनरी को कंट्रोल में रखने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए लगातार कट लगाए जा रहे हैं। कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। पलवल जिले में बढ़ते तापमान को लेकर जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं बिजली विभाग द्वारा लोगों तक बिजली पहुंचाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि बिजली विभाग द्वारा पावर हाउस में लगे ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर पर कूलर लगाए जा रहे हैं और पंखे भी लगाए गए हैं। इस समय तापमान लगभग 45 डिग्री पहुंच रहा है। इसमें लोगों को बिजली मिलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार बिजली के कट लग रहे हैं। इसलिए हम इसका जायजा लेने के लिए होडल के सब डिविजनल बिजली बोर्ड पहुंचे हैं, जहां पर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो कट लग रहे हैं, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर यहाँ पर बिजली विभाग द्वारा यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उन पर कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, ताकि जो ट्रांसफार्मर जो ट्रिप नहीं हो, इसलिए ये सुविधा की है। पानी इस पर डाला जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जिस तरह से ये कूलर लगे हुए हैं, यहाँ पर कूलरों से इनको ठंडी हवा पहुँचाई जा रही है, पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं, ताकि जो ट्रांसफार्मर का जो तापमान है वो ज़्यादा ना बढ़े और जो इसके अंदर जो कट नहीं लग पाए और जनता को इसमें बिजली मिल सके। इन सुविधाओं को लेकर बिजली विभाग द्वारा ये सुविधा यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि तापमान में जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं, क्योंकि बार बार बिजली के कट लगते हैं। बार बार बिजली के कट लगने की वजह से बिजली के बोर्ड के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पानी की पाइप लाइन है, जो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर के ऊपर पानी भी यहाँ पर डाला जा रहा है। इन पाइपों के द्वारा यहाँ पर ये पानी डाला जा रहा है। इनके ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा पाइप है, ये ऊपर से पानी डाला जा रहा है ताकि ये हीट ना हो जो ट्रांसफार्मर है, और बार बार मतलब ट्रिप नहीं हो, जिससे कि जो जनता को बिजली मिल सके। उसको लेकर यहाँ पर बिजली विभाग द्वारा ये सुविधा की जा रही है। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर बिजली विभाग लगातार लोगों को सहूलियत देने में लगा हुआ है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है बड़े बड़े लगे हुए हैं, उनको ट्रिप ना हो, जनता को बिजली मिल सके। इसको लेकर यहाँ पर जो ये कूलर जिस तरह से लगाए गए हैं और जो पंखे जिस तरह से लगाए गए हैं, इससे साफ जा रहा है कि किस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये पंखे चल रहे हैं ताकि ये हीट ना हो, और ये सामने कूलर भी लगाए गए हैं और भी यहाँ पर कूलर लगाए जा रहे हैं लगातार। तो इसलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से जो जनता है, किस तरह से जनता को बिजली विभाग ये सहूलियत दे रहा है। उसको लेकर लगातार बिजली विभाग सतर्क है, और ये जो कूलर है, यहाँ पर जो कूलर लगे हुए हैं, ये और भी यहाँ पर कूलर लगाए गए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये कूलरों के द्वारा ठंडी हवा इनको पहुँचाई जा रही है, ताकि ये इन पे ट्रिप नहीं हो जो ट्रांसफार्मर है। इसको लेकर लगातार बिजली विभाग सतर्क है कि जनता को किस तरह से बिजली मिले। इसको लेकर बिजली विभाग द्वारा यहाँ पर बिजली दफ्तर के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो यहाँ से गाँवों के लिए, शहर के लिए जो बिजली पहुंचाई जा रही है, किस तरह से पहुंचाई जा रही है, कर्मचारी किस तरह से लगे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि कई ट्रांसफार्मर, लगभग 5 से 7 यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। सभी के अंदर पंखे लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं, पानी को डाला जा रहा है ताकि ये ट्रांसफार्मर हीट ना हो और ये मतलब ट्रिप ना हो, ताकि जनता को बिजली मिल सके। क्योंकि जो अगर ये नहीं डाले गए, अगर कूलर नहीं लगाए गए, अगर ये हीट हो जाते हैं, तो इनसे जो ट्रिप होंगे, ट्रिप होने के बाद लोगों को बिजली नहीं मिल पाएगी, कई घंटे बंद इनको रखना पड़ेगा। तो इस तरह से जनता को सहूलियत देने के लिए किस तरह से कूलरों से ठंडी हवा इन ट्रांसफार्मर को दी जा रही है, पानी इनके अंदर डाला जा रहा है पाइपों के द्वारा। तो इस तरह से लगातार बिजली विभाग लोगों को बिजली की सहूलियत देने के लिए लगा हुआ है। तो इस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से कितने बड़े पंखे और कूलर यहाँ पर ट्रांसफार्मर को दिए जा रहे हैं ठंडी हवा
इनको पहुंचाई जा रही है, ताकि इस जो तापमान है लगातार बढ़ रहा है। मैं बिल्कुल बिजली के बीच खड़ा हुआ हूँ, बिजली बोर्ड के अंदर खड़ा हुआ हूँ, ट्रांसफार्मर के पास इसके अंदर खड़ा हुआ हूँ। तो वो मैं आपको सभी को दिखाना चाहता हूँ किस तरह से ये कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं और कूलरों के द्वारा ठंडी हवा इन ट्रांसफार्मरों को दी जा रही है। तो और इनके अंदर पानी डाला जा रहा है पाइपों के द्वारा। तो मैं अपने इस को कवरेज करने के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुंची है। तो मैं इस तरह से सभी लोगों को दिखाना चाहूँगा किस तरह से बिजली विभाग कितनी कठिनाइयों में ये जो कूलर लगे हुए हैं, ये कूलरों के द्वारा लगातार सभी ट्रांसफार्मरों पर कूलर लगाए गए हैं और बिजली विभाग द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से जनता को ये बिजली मिले। और उसको लेकर ये देखो किस तरह से ये है, ये सभी के अंदर पंखे, बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। ये पंखे हैं और कूलर लगे हुए हैं, पानी के ऊपर डाला जा रहा है ताकि ये ट्रांसफार्मर हीट ना पकड़े और ट्रिप ना हो और जनता को बिजली मिल सके। तो इस तरह से यहाँ पर ये सुविधा की जा रही है। तो इस भीषण गर्मी में लगभग 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बीच बिजली विभाग किस तरह से लोगों को बिजली पहुंचा रहा है, कितनी कठिनाई में बिजली पहुंचा रहा है ताकि इस भीषण गर्मी में लोगों को इस गर्मी से राहत मिल सके। तो किस तरह से कूलर द्वारा पानी डालकर पंखे लगाकर ट्रांसफार्मरों को ठंडक पहुंचाई जा रही है ताकि ये ट्रांसफार्मर हीट न पकड़े। तो इस तरह से जनता जिस तरह से बार बार कट लग रहे हैं, तो कुछ इस वजह से भी लग रहे हैं क्योंकि आज तापमान जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है और उसको लेकर बिजली विभाग काफी गंभीर है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। भीषण गर्मी के चलते कैथल में पेट्रोल पंप संचालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान 40 डिग्री से ज्यादा होने की वजह से मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है। मोटर को ठंडा करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया जा रहा है। गर्मी प्रचंड है और ऐसे में सभी का बुरा हाल है। और ऐसे में मैं एक ऐसी चीज दिखाना चाहूंगा कि आप कहेंगे कि वाह गर्मी, बाप रे बाप। ये देखिए पेट्रोल पंप की जो मशीनें हैं वो भी काम नहीं कर रही है। सिर्फ पेट्रोल की मशीनें जो जिनसे पेट्रोल डलता है वो मशीनें काम नहीं कर रही है क्योंकि गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा और बर्फ और गीली बोरी लपेट कर बकायदा इन मशीनों को एक्टिव किया जाता है। नहीं तो इतनी ज्यादा गर्मी है जिसकी वजह से इसकी जो मोटर है वो पेट्रोल नहीं उठाती। रीजन काफी है, बहुत ज्यादा गर्मी है क्योंकि गर्म होने की वजह से कुछ स्पार्किंग भी हो सकती है, ये भी रीजन हो सकता है। ये मशीन गर्म हो जाती है, गर्मी की वजह से जो पेट्रोल है वो नहीं उठा पाती। ये इस मशीन में नहीं है, तमाम यहाँ जो पेट्रोल पंप है उनकी जो मशीनें हैं सभी में ये हाल है। यहाँ 2 मशीनें लगी हुई हैं, दोनों की दोनों मशीनें में ये हाल है और बकायदा बोरी रख के, बर्फ रख के इनको पेट्रोल डालना पड़ता है। और मैं कहूँ लगभग 10 बजे से लेके 3-4 बजे तक ज्यादा ये हाल है, ज्यादा गर्मी में ये परेशानी होती है। हम पूछते हैं कारण क्या है, किस वजह से ये दिक्कतें हैं। यहाँ पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी काम करते हैं इनसे पूछते हैं, क्या नाम है? रिंकू है जी। ये इस पे बोरी और बर्फ क्यों रख रखी है? ये असेंबली तेल गर्म हो जाती है, तेल छोड़ जाती है, इसके कारण हम बर्फ रखते हैं या बोरी को गीला करके रख देते हैं। इससे ये असेंबली द्वारा तेल उठा लेती है। बार बार ऐसा गर्मी के तापमान ज्यादा हो जाता है तो इसके लिए हमें बर्फ रखनी पड़ती है, इससे तेल उठा लेते हैं, तेल डालते हैं। सिर्फ पेट्रोल की मशीनों में दिक्कत? हाँ, पेट्रोल की इंडियन ऑयल के पंप पे यही समस्या है। पेट्रोल की मशीनों में ये दिक्कत है क्योंकि पेट्रोल ड्राई होता है। हाँ जी, ये असेंबली तेल छोड़ देती है जी। असेंबली तेल छोड़ जाती है जिसकी वजह से फिर बर्फ और बोरी हाँ, ठंडा पानी गिरना पड़ता है या बर्फ या बोरी, बार बार परेशानी, तापमान के कारण परेशानी आ रही है जी, ज्यादा गर्मी की वजह से। हाँ जी। तो किस टाइम से किस टाइम तक ये परेशानी? ये आती है 11 बजे से 5 बजे तक रहती है जी तकरीबन, जब लू चलती है। हाँ जी। दिक्कतें तो आप लोगों को भी आती होंगी? दिक्कत तो हमें भी है जी, बहुत ज्यादा दिक्कतें है। तो इनका कहना है कि गर्मी की वजह से सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये समस्या आती है। मैं दोबारा एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए कि जो पेट्रोल
पंप की जो मशीन है उसके ऊपर बर्फ रखी हुई है, बकायदा बोरी गीली करके बोरी रखी गई है ताकि वो तेल डाल सके, क्योंकि ये मशीनें गर्म होने की वजह से तेल नहीं उठाती और ये प्रचंड जो गर्मी पड़ रही है इसकी वजह से है, क्योंकि तापमान जो है इस वक्त लगभग 40 डिग्री है और ऐसे में सभी का बुरा हाल है। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने से बचें, क्योंकि बाहर प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज़। तो लगातार जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में सभी का हाल बेहाल है। मशीनें भी जो हैं वो इस वक्त हाय तौबा कर रही हैं, चूँकि मशीनों को भी ठंडा करने के लिए कूलर और बर्फ़ जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो नूह में इस वक्त गर्मी को लेकर क्या हालात बने हुए हैं, इस वक्त संवाददाता सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोनू, जानकारी दें, नूह में क्या टेम्परेचर है और किस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है? नूह जिले में इस टाइम 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ी और गर्मी की वजह से लोगों का घर से निकलना बुरा हाल हो चुका है। वहीं अगर बात करते हैं लाइट और बिजली की, अगर हम बात करते हैं, वो भी आंख मिचौली की खेली जा रही है, क्योंकि गर्मी लगातार 4-5 दिन से लगातार बढ़ रही है। वहीं कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे आखिर जो गर्मी है वो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी है वो गाँव का अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा गर्मी वहाँ पे लगती है। क्या नाम है आपका? याकूब जी, गर्मी की अगर बात करते हैं तो किस तरह की गर्मी है और क्या क्या व्यवस्था, अगर पानी बिजली की बात करें तो? भाई गर्मी 3-4 दिन से बहुत भीषण गर्मी है और रात में तो जो ये रात बीती हुई है इसमें बहुत ज्यादा गर्मी थी, घर पे रह नहीं पा रहे हैं। और पानी की व्यवस्था, बिजली की तो यह है बहुत डाउन है, कभी ज्यादा 6-7 घंटे दे रहे हैं, वो भी हल्की बिजली, जिसमें पंखा सही नहीं घूम रहे, नहीं कूलर घूम रहे हैं। और उसकी वजह से पानी की इतनी किल्लत आ रही है कि वाटर सप्लाई की मोटर नहीं चल पा रही है, पानी पूरा नहीं मिल रहा है। इंसान तो अपना ऐसे तैसे गुजारा कर रहा है, लेकिन जो पशु हैं उनको देखो, वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनको ऐसे ऊपर की गर्मी है, पेड़ पौधे हैं, उनको पानी पीने को नहीं, नहाने को नहीं, वो दिन पे दिन छोटे पेट होते हैं, उनकी मौत भी हो रही है। भीषण गर्मी से मुँह अलग करते हुए बहुत ज्यादा किल्लत है। तो इन्होंने अभी बताया कि जो पशुओं से भी इसमें गर्मी का काफी प्रहार हो रहा है, और एक और हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे आखिर गर्मी को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंधु है। गर्मी 4-5 दिन से बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है। रात की बात करें तो रात सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, और आज सुबह का टेम्परेचर देखना तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। लाइट भी रात बिल्कुल नहीं थी, रात के 12 बजे तक लाइट आई थी, और जैसे भी इस टाइम देख पा रहे हैं अभी भी गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। पानी की अगर बात करें, पानी की व्यवस्था देखे तो सर कम आ रहा है पानी इस टाइम, थोड़ा सा लाइट की वजह से पता नहीं क्यों कैसे कम आ रहा है, लेकिन पानी भी कम आ रहा है, लाइट भी बहुत कम आ पा रही इस टाइम। तो ये आपने देखा कि मेवात के जो लोग हैं किस तरह से पानी और बिजली को लेकर यहाँ पर बताइए, और गर्मी के बारे में पूरी जगह किस तरह की गर्मी लगातार 3-4 दिन से मेवात में हो रही है, तो उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी थी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए सोनू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में जगह जगह पारा जो है वो 44 के पार, 40 के पार दर्ज किया जा रहा है। लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हरियाणा के तमाम ऐसे ज़िले हैं जो जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है और जिसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल है। और इस बीच जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है तो कटआउट की समस्या भी लोग झेल रहे हैं। सिरसा से संवाददाता विजय की ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सिरसा में भी गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से गर्मी का सिलसिला यूं ही बरकरार है। सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में लगातार तापमान 45 डिग्री से शुरू होकर 47-48 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में आप खुद ही सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग गर्मी से किस तरह से जूझ रहे हैं। तस्वीरें सिरसा से आपको दिखा रहे हैं कि गर्मी की वजह से अमूमन अब इस सड़क पर वाहनों की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी देखने को मिल रही है। लोग इक्का दुक्का ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोई ज़रूरी काम हो तो ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा की सर्कुलर रोड पर। अमूमन इस रोड पर हर पल काफ़ी वाहनों का जो आने का सिलसिला है वो जारी रहता है, लेकिन गर्मी का सितम होने की वजह से अब इस सड़क पर वाहन
पहले की अपेक्षा कम ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि गर्मी का सितम लोगों पर खूब देखने को मिल रहा है। सिरसा में गर्मी का खूब असर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लोग अपने घरों में ही दुबकने को मजबूर हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढककर चले ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। इसके साथ ही सरकार की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर ज़्यादा जरूरी न हो तो गर्मी के मौसम में बाहर ना निकलें। तो ऐसे में लोगों को भी एहतियात बरतने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए हैं ताकि गर्मी से ज़्यादा लोग बचाव कर सकें। दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि गर्मी से बचाव के लिए लोगों के लिए ठंडाई का प्रबंध किया गया है, यानी कि ठंडे पानी और कहीं ना कहीं मीठे पानी की व्यवस्था भी की गई है ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि सिरसा में लगातार जो गर्मी का तांडव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि अमूमन इस रोड पर काफ़ी वाहनों की संख्या हर पल रहती है, लेकिन अब गर्मी का तांडव ज़्यादा होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। सूर्य देवता का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक गर्मी का सितम यूं ही बरकरार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में अगले कुछ दिनों में लोगों को गर्मी से और भी जूझना पड़ सकता है, क्योंकि बारिश का मौसम अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि बारिश अगर होती है तो लोगों को गर्मी से जल्द राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जून के अंतिम सप्ताह तक छुट्टियां को ऐलान किया गया है। तो ऐसे में छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को राहत मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में छोटे बच्चे, अब बुजुर्गों के लिए यह गर्मी काफ़ी आफत के रूप में साबित हो सकती है, क्योंकि गर्मी का जो मौसम है छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अपनी जकड़ में ले लेता है, उनको अपनी बीमारियों से ग्रसित कर देता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग गर्मी के मौसम को देखते हुए अपने घरों में ही रहें ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। अगले कुछ दिनों तक गर्मी का सितम यूं ही बरकरार रहने वाला है, यानी कि 45 से 47-48 डिग्री तक तापमान सिरसा में अगले कुछ दिनों तक यूं ही बरकरार रहेगा। तो ऐसे में आम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलों भरे अगले कुछ दिन रहने वाले हैं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।